नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की सबसे पहली और बड़ी खबर जो सीएम नीतीश कुमार ने कहा है पाबंदियों के बाद कि जो तमाम बाहर के प्रवासी मजदूर हैं वो अगर लौट कर आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आ जाएं। इसके बाद लगातार रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें या आनंद विहार रेलवे स्टेशन की, जहां पर मजदूर अब कतारों में खड़े हैं और अब अफरा तफरी का माहौल अब देखा जा रहा है। दूसरी खबर आज के दिन की, ब्लैक ऑक्सीजन का जिक्र आज के दिन हमने इसीलिए किया क्योंकि अस्पतालों में लोगों की जाने जा रही ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन कुछ ऐसे अपराधी हैं जो इसी ऑक्सीजन को अपना हथियार बनाए और ऑक्सीजन वाली मशीन से वो एटीएम काटकर वहां से पैसे वो चोरी कर रहे हैं। तीसरी खबर आज के दिन की, रियलिटी चेक। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ ने जब जाना कि आखिर क्या सचमुच में जो पाबंदियां लगाई गई हैं झारखंड के अंदर उन पाबंदियों का पालन हो रहा है, क्या लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इस दौरान वहां का नजारा और तस्वीरें कुछ और थी। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। झारखंड में भी लग सकता है लॉकडाउन। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। 1 सप्ताह की लॉकडाउन लगाने की जताई जा रही उम्मीद। नीतीश सरकार की बिहार वासियों से राज्य वापसी की अपील। सरकार की अपील का दिखा असर, भारी संख्या में बिहार लौट रहे प्रवासी। बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। ऑक्सीजन सिलेंडर को अपराधियों ने बनाया अपना हथियार। एटीएम चोरी में कर रहे सिलेंडर का इस्तेमाल। सरकार के दावों की रियलिटी चेक। शमशान घाट पर लकड़ियों की भारी कमी। अंतिम संस्कार के लिए शवों की लगी लंबी कतारें। तो चलिए पहली खबर कि घर आजा परदेसी। बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की गति पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने कई अहम फैसले लिए। नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही साथ नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर रह रहे बिहारियों से अपील की है कि जो आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द राज्य वापस आ सकते हैं। सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराने के साथ ही साथ उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगी। सरकार की अपील के बाद जो भी बिहार वासी बाहर रह रहे हैं उन्होंने घर वापसी करना शुरू कर दिया। और ये नजारा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए ये आनंद विहार है। ये दिल्ली की वो सड़कें जहां पर तमाम मजदूर आपको पैदल चलते दिखाई देंगे। पहले भी ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर में अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाएं। और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। तो चलिए कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, दिल्ली एनसीआर की सड़कें हों या फिर महाराष्ट्र की, तमाम वो मजदूर हैं जो एक बार फिर से बिहार अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं। क्या ये नीतीश कुमार की अपील जो थी कि जो लोग आना चाहते हैं आ जाएं, घर वापसी कर लें, इसी का वो असर दिखाई दे रहा है? गौतम, देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के और वो जब कुछ कहते हैं तो उसका असर ज़रूर होता है। और जो 2 टूक जो कहते हैं नीतीश कुमार वो ज़्यादा असरदार होता है। आप देखिए इनके सेंटेंस को एक ही वाक्य में उन्होंने 2 बार इस्तेमाल किया है, जल्दी से जल्दी। इसका मतलब यही है कि बिहार जल्दी से जल्दी उन प्रवासी बिहारी मज़दूरों को, जो लोग बाहर में रह रहे हैं, जिनका अब कोई ठौर ठिकाना नहीं बचा है, जहां कल कारखाने बंद हो गए हैं, जहां की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तो ऐसे में बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके की दिक्कतें हो। कल को जो है अगर लॉकडाउन लगाना पड़ जाए तो ऐसे में फिर उन्होंने कहा कि कठिनाइयाँ बढ़ सकती है। यानी कि अभी जो हालात हैं वर्तमान में
यदि किसी के मन में संशय है तो वो जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि वाकई देश की हालत अच्छी नहीं है। अगर अपने राज्य में रहेंगे तो कम से कम अपने परिवार के बीच रहेंगे, उन्हें खाने पीने की दिक्कतें नहीं होगी। और एक शब्द जो उन्होंने अंत में कहा कि कोई कठिनाई नहीं होने देंगे, यानी कि सरकार चिंतित है इनको लेकर के। अगर वो आते हैं बिहार में तो उनके खाने पीने रहने के लिए सरकार कटिबद्ध है, सरकार अपना काम करेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है कि चाहे जो भी हो, वो अगर आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के मजदूर हों, दिल्ली में आप देखिए आनंद विहार से लगातार ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। मुंबई से देख लीजिए, लगातार पाटलिपुत्रा स्टेशन पे, पटना जंक्शन पे जो सिलसिला है वो कंटिन्यू जारी है। लगातार स्पेशल ट्रेनों के जरिए भी जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के अंदर एक बार फिर से कोरोना फेज़ 1 की तरह जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो उस वक्त और इस वक्त में यही फ़र्क है कि मुख्यमंत्री पहले ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, तब हम लॉकडाउन लगाएंगे। यानी कि ये नहीं कहा कि तब हम लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन ये एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयदिबोधक है और ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने यही साफ तौर पे कहा। दूसरी बात ये कि कोरोना फेज़ 1 में जब आपको याद होगा कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, केंद्र सरकार की गाइडलाइन को मुख्यमंत्री मान रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि हम किसी को बिहार आने नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि ना तो बसें आ रही थी, ना ट्रेन के जरिए, लेकिन झारखंड सरकार ने उस वक्त पहल की थी, रेल मंत्री से बात की थी और झारखंड में स्पेशल ट्रेन और बसेज आई थी। यही कारण है कि लोगों के प्रति जो अटैचमेंट था वो हेमंत। ठीक है, गौतम लौट कर आऊंगा। जेडीयू महासचिव माधव आनंद जी फोन लाइन पर। माधव जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माधव जी, तमाम देखिए प्रवासी मजदूर लौट कर तो जा रहे हैं बिहार की तरफ, लेकिन पहली बार की तस्वीरें क्या इस बार नहीं होंगी? उम्मीद कर रहे हैं ये मजदूर इस बार कि उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी बेहतर, रोजगार उन्हें मिलेगा, खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी? माधव जी, पहले फेज में भी, पहले जो कोरोना का वेव आया था उस वेव में भी जितने प्रवासी मजदूर, जो बिहार के प्रवासी मजदूर कहना उचित नहीं होगा, बिहार के लोग जहां भी काम कर रहे थे, उनकी घर वापसी जब हुई थी तो पर्याप्त मात्रा में वहां उनको सुविधा मुहैया कराया गया था। चाहे क्वारंटीन सेंटर की बात करें, उनके खाने की बात करें, उनके दवाई की बात करें, उनको घर पहुंचाने की बात करें, और उसके अलावा पैसा भी दिया गया था बिहार सरकार की तरफ से। इस बार बिहार सरकार ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए पहले ही उन्होंने सब बिहार वासियों से आग्रह किया कि जिन लोगों को घर आना है आप जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का रेट जिस तरफ बढ़ रहा है उससे ये बात का डर है कि यह एक पूरा महामारी जैसे विकराल रूप न ले ले। आप आइए घर, आपकी घर वापसी हो, बिहार सरकार चाहती है, रोजगार भी आपको मिलेगा, आपको चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा, आपको खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यही एक राजधर्म कहलाता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी राजधर्म पालन करने के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए सत्ता का सीधा अर्थ है बिहार वासियों की सेवा करना। जी बेशक आप ये कह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं माधव जी, बेशक आप ये कह रहे हैं कि हमने लोगों के खाते में पैसा दिया, व्यवस्थाएं की, लेकिन सर देखिए जो कागजी दावे थे धरातल पर वो हकीकत नहीं दिखाई देती। हमने भी जब चुनाव के दौरान लोगों से बातचीत की, पूछा, तो उनका यही कहना था सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और इसीलिए हम दोबारा एक बार महानगरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं। तो इस बार जो तमाम आपकी बातें सर धरातल पर बेहतर तरीके से उतरे, इस कोशिश में रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। सरकार, देखिए सरकार जो भी काम करती है जन सुविधा को, जनता के हितों को ध्यान में रख के जैसे कोई भी निर्णय लेती है, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी परफेक्ट है, परफेक्शन जैसे हर जगह हो सकता है, कई कमियां हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार चाहती है कि जो भी योजनाएं लाई गई हैं इस कोविड के टाइम में, चाहे वो जनता को ध्यान में रखते हुए जो प्रवासी भाई जिसको के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन लोगों को ध्यान, उनको जो है सो मिले, और बहुत हद तक 98% तक सबके पास पहुंच भी रहा। अगर नहीं पहुंच पाता तो आज आखिर बिहार में इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों जैसे बन जाते? तो स्वाभाविक है, जनता भी इस चीज को जानती है कि नीतीश कुमार जी निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति के लिए भी सोचते हैं। कौन ऐसी सरकार है, आप बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में, जो अपने बिहार वासियों के लिए इतनी चिंतित हो, जो आज नहीं, आज से 4 दिन 5 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों को घर वापसी आना है आइए, हम स्वागत करते हैं आपका, आपके लिए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे, क्वारंटीन सेंटर भी, सार खाने पीने, रोजगार की भी जो आपके मन में जो भय शंका है, रोजगार भी आपको यहाँ दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए माधव जी, नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं बेशक, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करना होगा।
जो निचले पायदान पर लोग हैं वो कैसे उन व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाएं, इस पर फोकस होगा, तभी जाकर लोगों को तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। शुक्रिया माधव जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम आपका भी शुक्रिया। जिस तरह से कोरोना के विरुद्ध एक नया युद्ध तो छेड़ा गया, लेकिन जिस तरह से हालात हैं वो वाकई में चिंताजनक। अगर लोग बिहार के लौट कर जाएंगे बिहार की तरफ, तो फिर क्या व्यवस्थाएं रहती हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, ये भी देखना काफी अहम। अब बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से कई अस्पताल में मरीज अब भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां ऑक्सीजन मरीजों की जान बनी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अपराधियों ने इसे अपना हथियार अब बना रखा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे इलाज कराने वाले ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं चोर, और एटीएम तोड़ने में अस्पतालों में है। जिस तरह से गए ये और पैसे वहां से चोरी किए, लेकिन इसके बाद पुलिस भी वहां पर मुस्तैद थी और उन्हें पकड़ा गया। ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में, लेकिन चोर उसी को अपना हथकंडा बनाया है। पटना की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार लोगों की जानें जा रही हैं क्योंकि प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी है। लेकिन देखिए एटीएम किस तरह से ही है, यहां से एटीएम से किस तरह से इसे काट के तोड़ के यहां से पैसे ये निकालते बनते हैं, इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। लेकिन बड़े आसानी से और फुर्ती से इन कामों को अंजाम देकर चल बनते हैं। लेकिन अब यही ऑक्सीजन सिलेंडर जो मरीजों के लिए जान है, इनके लिए हथियार है। ऑक्सीजन सिलेंडर अपराधियों का हथियार। लगातार ब्लैक मार्केटिंग की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में। जो 200 के सिलेंडर थे इस समय उसकी कीमत लगभग 400 रुपये, कहीं 600 रुपये, 2 गुनों से 4 गुनों दामों में उन्हें बेचा जा रहा है और धड़ल्ले से कमाई की जा रही है। लेकिन लोगों की जान की कीमत उन्हें कहाँ पता। ये चोर जो लगातार एक्टिव हैं इस सिलेंडर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पैनी नज़र रहती प्रशासन की कि आखिर ये कहाँ से खरीदे इन सिलेंडरों को और कैसे इन तक पहुँचा, और इतनी अधिक संख्या में सिलेंडर यहां पर रखेंगे, भी आप देखिए। तो चलिए अब आप देखिए रियलिटी चेक। देश विदेश में कोरोना ने अपना पूरा कहर बरपा रखा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश में लगातार मौतें हो रही हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा। इसका जीता जागता उदाहरण आज के दिन हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार के दावे पूरी तरह से फेल हैं क्योंकि इस समय राज्य में कोरोना से स्थितियां बेकाबू हैं। राज्य के इसी दावे में, सरकार के इसी दावे को लेकर हमने रियलिटी चेक किया, जहां पर पहुंचे हमारे वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ, जिन्होंने रांची की सड़कों पर चलकर वहां का हाल जाना और तस्वीरों को कैद किया, और उन तस्वीरों के आपके सामने हम परोस रहे हैं। और देखिए क्या है हकीकत और सच्चाई, देखिए आप। की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है, और खास करके अगर संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की बात कर लें या रोज हो रही मौत के आंकड़ों की बात कर लें तो यह काफ़ी भयानक तस्वीरें पेश कर रही हैं। जहां एक तरफ राजधानी रांची के व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन प्रोक्लेम कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर क्या हालात हैं और राजधानी रांची में किस तरीके से लोग सेल्फ लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहनकर लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। आज इस तमाम मुद्दे पर एक रियलिटी चेक हम करेंगे और चलने की कोशिश करते हैं रांची की सड़कों पर, और देखने की कोशिश होगी हमारी कि आखिर राजधानी रांची की सड़कों का हाल क्या है। तो हम अपने इस रियलिटी चेक की शुरुआत यहीं से करते हैं। रियलिटी चेक में अभी हम पहुंचे हैं शहर के व्यस्तम चौराहे अरगोड़ा चौक पर, और अरगोड़ा चौक की स्थिति यह है कि यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है,
जैसे कि पीछे आप देखेंगे यह यहाँ पोस्टर इन्होंने चिपका रखा है कि इस दुकान को 20 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह जो चौराहा है, इस चौराहे के बारे में आपको बता दें कि इस रोड का नाम वीआईपी रोड कहा जाता है, जिस रोड से प्रतिदिन लाखों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। आप देखेंगे गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। लिहाजा कह सकते हैं कि इस व्यस्तम चौराहे पे जिस तरीके से यहाँ के दुकानदारों ने यह निर्णय लिया है, यह निर्णय काबिले तारीफ है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी है मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा, तो वो है प्रोक्लेम्ड लॉकडाउन। और जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, अरगोड़ा चौक पर केवल इन्हीं दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, एक बगल में देखिए दवा की भी दुकान है। इस दुकान ने भी खुद से लॉकडाउन का पोस्टर चिपकाया हुआ है और दुकान को बंद कर रखा है। ऐसे ही कुछ और दुकानों की भी तस्वीरें हैं इस चौक पर। लिहाजा आम जिंदगी जिस तरीके से सड़क पर अभी चल रही है, जिंदगी की कशमकश और भागदौड़ और उसकी जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों के मन में जिस तरीके से खौफ बैठ गया है, उस खौफ के साथ जिंदगी जीने को लोग मजबूर हैं। रियलिटी चेक के इस कड़ी में आगे हम चलते हैं किसी दूसरे चौराहे पे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे वहां के हालात क्या हैं। अपने रियलिटी चेक के इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं रांची के घाघरा में स्वर्णरेखा नदी के किनारे, जहां पर प्रशासन के द्वारा कोविड-19 से हुई मौतों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे लंबी कतारें लगी हैं एम्बुलेंस की और वाहनों की, जिन कतारों से यह साफ जाहिर है कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी वक्त लग रहा है अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए, जिनकी कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। हमारे साथ एक सज्जन हैं जो यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बता रहे थे, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर क्या इंतजाम दुरुस्त है या इंतजामों में कहीं कमी नज़र आ रही है। मैं एडवोकेट हूँ और मैं 2-3 घंटा पहले यहाँ आया, देखा कि कुछ सामान्य लकड़ियाँ यहाँ सजा हुआ था। मैं वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि यहाँ करीब 20-25 या उससे भी ज़्यादा एम्बुलेंस लगी हुई थी जिसमें लाशें थी। मैं अभी करीब 10-15 मिनट पहले देखा कि 3-4 ट्रैक्टर में लकड़ी आया, उसके बाद जेसीबी आया, उसका लकड़ी वगैरह सजाया जा रहा है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि व्हाट डीसी इज डूइंग। डीसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है और ये बहुत सामान्य चीज़ है लाश जलाना, और आदमी का सेंटिमेंट्स की बात होती है। डीसी साहब को इसमें प्रायोरिटी देना चाहिए। डीसी साहब रेवेन्यू के हेड है, रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, बट डीसी साहब को ये सब भी देखना चाहिए कि बहुत सेंटिमेंटल चीज़ है लाश जलाना। इसमें ज़रा ध्यान दीजिए डीसी साहब। मैं समझ रहा हूँ कि पेंडेमिक है और आप बहुत कर रहे हैं, आप रात दिन तैयारी कर रहे हैं, बस इस ओर तैयारी कीजिए। और इस ओर मैं मुकेश जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं। और नगर आयुक्त साहब, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप व्यवस्था बहुत अच्छा किए हैं, बट क्या ज़रा जल्दी किया जाए तो लोगों का सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो देखिए उदासी है, सन्नाटा है, मायूसी है। हम सीधा आपको लिए चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कतारें लगी पड़ी हैं, गाड़ियों की, एम्बुलेंस की कतारें लगी पड़ी हैं, जाहिर सी बात है एक लंबा इंतज़ार यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। और इंतज़ाम जो भी है यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी इंतज़ाम किए गए हैं, उन इंतज़ामों के हालात क्या हैं उसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लकड़ियों को लाया गया है और जगह जगह पर पीपीई किट पहनकर देखें यहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अब जाहिर सी बात है जो यहाँ पर व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के द्वारा यही जगह को, इसी जगहों की टीम आकर यहाँ पर उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक वो इंतजाम सारे नहीं हो जा रहे हैं, तब तक प्रशासन ने इसी स्थान को सुनिश्चित किया है। देखिए 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद प्रशासन के द्वारा लकड़ियाँ यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं चिता के जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए मशीनें लगाई गई हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सब लोगों का अंतिम संस्कार संपन्न किया जा सके। और आप देखें जिस तरीके से एम्बुलेंस की कतार यहाँ पर लगी पड़ी है, आपको हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एम्बुलेंस की कतारें लगी पड़ी हैं। और इन एम्बुलेंस में अंतिम संस्कार के लिए
शव रखे गए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर यह व्यवस्था या कह सकते हैं स्वास्थ्य संसाधनों के साथ साथ जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं वह कितने दुरुस्त हैं यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इस रियलिटी चेक के दौरान यह जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यह तस्वीरें काफ़ी विचलित कर सकती हैं। अब हम चलेंगे किसी दूसरे पड़ाव पर और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रांची में, झारखंड की राजधानी में व्यवस्था किस तरीके से है, लोगों ने लॉकडाउन का पालन किस तरीके से किया हुआ है और आखिर इंतजाम किस हालात तक, किस हद तक बेहतर है। शहर के रियलिटी चेक के दौरान अभी हम पहुंच चुके हैं तपोवन मंदिर। यह वह मंदिर है जहां रामनवमी के दौरान मेला लगा करता है। हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। रांची के तमाम अखाड़ों से झंडे यहां तक पहुंचते हैं और यहां पर पूजा कराकर अपने अखाड़ों को वापस लौट जाते हैं। अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करेंगे कि इस जगह को दिखाएं जहां पर रामनवमी के दिन हजारों और लाखों की संख्या में लोग आया करते हैं, पूजा करके अपने झंडों को, अपने अखाड़ों को तक वापस लौट जाते हैं। वहाँ देखिए कैसे सन्नाटा छाया पड़ा है, उदासी का आलम दिखाई दे रहा है, मायूसी है, निराशा है। और कह सकते हैं कि तपोवन मंदिर यह वही मंदिर है जिस मंदिर को लेकर अगर रांची में रामनवमी की बात करते हैं तो रामनवमी के साथ ही साथ तपोवन मंदिर को जोड़ा जाता है। और तपोवन मंदिर की अगर हम बात कर लें तो मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रियलिटी चेक में हम सीधा आगे चलेंगे अपने दूसरी जगह पर और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 ने किस तरीके से राजधानी रांची को तोड़ दिया है और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर दुकानों की क्या स्थिति है, बाज़ारों की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों पे जो ट्रैफिक है उसकी क्या स्थिति है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल ने भी 26 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अब देखना अहम यह होगा कि झारखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम आपको ले चलते हैं राजधानी की सड़कों पर और वहाँ के हालात जानने की कोशिश करते हैं। झारखंड में हालांकि अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी सड़कों पर देखें ट्रैफिक का आवागमन बदस्तूर जारी है। जिंदगी की जद्दोजहद इसी को कहते हैं कि लोग अपनी जान को खतरे में डालकर आने जाने का जिस तरीके से सिलसिला जारी रखा हुआ है वह बताता है कि भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में चलना कितना ज़रूरी है। अगर चलने की बात हम करें तो देख सकते हैं कि सड़कों पर जो ट्रैफिक है वह आम दिनों के हिसाब से कम है लेकिन ज़िंदगी की यही दौर है, चलना जारी है। आगे हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर रांची की सड़कों का हाल क्या है। अभी हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी रांची के मशहूर अल्बर्ट एक्का चौक के पास बसे हुए शास्त्री मार्केट जो अपनी बहुत पुरानी पहचान को लेकर जाना जाता रहा है। आप देखें, अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करूंगा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ के दुकानदारों ने सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, दुकानें बंद हैं और जाहिर सी बात है इनका मानना है कि जान है तो जहान है। ऐसे में इन परिस्थितियों की अगर बात कर लें तो जो तस्वीरें इस सड़क की दिखाई दे रही हैं, रांची का बहुत ही व्यस्तम इलाका माना जाता है। यह मेन रोड का वह इलाका है जो फिरायालाल चौक या अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाता है। अब देखें सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन ही चल रहे हैं लेकिन जो स्थिति रांची की अभी पेश हो रही है या खास करके झारखंड की बात करें तो कोरोना संक्रमण या फिर मृत्यु दर की बात कर लें तो तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को नियंत्रित करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए इस तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया को पालन करते रहेंगे तो शायद आने वाले समय में इसे नियंत्रित कर पाना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन खौफ की यह तस्वीरें जो सड़कों पर दिख रही हैं जाहिर सी बात है लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। हम आगे चलते हैं दूसरे इलाके की ओर और वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं वहाँ का मंजर क्या है। अपने स्थापना के समय से ही विवादों में रहा हुआ यह अटल स्मृति वेंडर मार्केट ने भी सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर कर रखा है 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक। सरकारें फैसला ले न लें, जनता अब मन बना चुकी है कि लॉकडाउन के बिना इस बीमारी का इलाज नहीं है। संक्रमण की अगर चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग के साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जिस तरीके से राज्य सरकार
बढ़ाने की कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, वह तो अपनी जगह है। लेकिन लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जिस तरीके से लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है, वह अपने आप में एक काबिले तारीफ निर्णय है। और कोशिश इस बात को लेकर है कि इस कोरोना संक्रमण के चेन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तोड़ा जा सके, ताकि इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। हम चलेंगे अगले किसी दूसरी जगह पर और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। हम आपको आज राजधानी रांची की सड़कों का रियलिटी चेक दिखा रहे हैं और रियलिटी चेक के दौरान यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक के क्या हाल हैं, दुकानों के क्या हालात हैं। देखें, यह कचहरी चौक का वह इलाका है जिस सड़क पर हज़ारों की संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन गुजरा करते हैं, लेकिन स्थिति अब यह है कि इक्के दुक्के वाहन ही इधर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीमारी का खौफ और साथ ही साथ लॉकडाउन का असर यह कहीं ना कहीं इन सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या आम और क्या खास, हर किसी को इस बीमारी ने अपने जकड़ में ले लिया है, संक्रमित कर रखा है। राज्य की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो चुकी थी और मेडिका अस्पताल में भर्ती हुई थी। कल देर शाम हालांकि वह राजभवन वापस लौट गई हैं, लेकिन कहा यह जा सकता है कि राज्य की प्रथम महिला से लेकर आखिरी पायदान पर खड़ी जनता को जिस तरीके से इस बीमारी से जूझ रही है, सड़कों के जो हालात हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की अपेक्षा बहुत ही कम संख्या में दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, लोगों के मन में जो खौफ समाया हुआ है, अब से थोड़ी देर पहले जो खबरें आ रही थी कि झारखंड के विधायकों के संक्रमण का सिलसिला जारी है, यहाँ के अधिकारियों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी है, राज्य की प्रथम महिला हैं वह संक्रमित हो चुकी हैं, तो कहा यह जा सकता है कि कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। और जाहिर इन परिस्थितियों में अगर हम बात कर लें तो सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ जो तमाम प्रोटोकॉल्स अपनाने की बात कही जा रही है, वो प्रोटोकॉल को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है रांची की विभिन्न तस्वीरें, यहाँ पर शमशान घाट की क्या स्थिति है, मंदिरों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है। हमने आपको पेश करने की कोशिश की है एक ऐसी तस्वीर जिस तस्वीर को देखकर आप समझने में सक्षम हो पाएंगे कि आखिर झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। कैमरा सहयोगी विशाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, VIP न्यूज़ रांची। तो आपने अभी देखा झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें, लेकिन आज के दिन जिन लोगों ने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में। सबसे पहली खबर आज के दिन की बिहार से जुड़ी, जहां पर प्रवासी मजदूर जो लौटकर वापस जा रहे हैं, घर आजा परदेसी, इसीलिए आज के दिन हमने जिक्र किया। लेकिन सरकार का यह कहना कि अगर वो लौटकर वापस आ रहे हैं तो उनके लिए रोजगार मुहैया कराना, क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या होगी आने वाले समय में, ये देखने वाली बात। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, ऑक्सीजन ब्लैक। जिस तरह से आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में लोगों की जाने जा रही हैं, पूरे देश भर में, और ब्लैक में ऑक्सीजन की मार्केटिंग की जा रही है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे चोर हैं जो ATM में चोरी करने के लिए इसी ऑक्सीजन को अपना हथियार बना रहे हैं, जो ऑक्सीजन लोगों की जिंदगी है। तीसरी खबर आज के दिन की जो जुड़ी थी रियलिटी चेक से जुड़ी, जिसकी तस्वीर और बानगी आज के दिन आपने देखी। आगे भी इस तरह के रियलिटी चेक की तस्वीरें आप देखते रहेंगे। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।